फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में। अगर उसकी कमी पुरुषों के अंदर है तो वो कैसे अफेक्ट करता है। हो सकता है कि वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने दे, आप महिला को प्रेग्नेंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपके अंदर एक बहुत छोटा सा विटामिन है, विटामिन B12, उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो एक महिलाओं के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है और क्यों उसकी कमी होने की वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। पर उसका असर पुरुषों के ऊपर भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत ज्यादा देखा जाता है। पुरुषों में भी कई बार जो पुरुष होते हैं, अगर वो वेजिटेरियन है, एग नहीं खाते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर वेजिटेरियंस के अंदर B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा देखी जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर नहीं हो सकती है। तब भी आपके अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, पर चांसेस थोड़े कम है। तो इसलिए आपको जरूर अपने B12 के लेवल को चेक कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए एज अ कपल ट्राई कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस B12 विटामिन की, तो ये B कॉम्प्लेक्स विटामिन का पार्ट है और इसका डेफिशिएंसी होने की वजह से एक पुरुष में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये स्पर्म्स को नहीं बनने देता है। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स अगर आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है तो नहीं बनेंगे। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छा नहीं होगा। जो स्पर्म का काउंट है, मतलब जो अमाउंट में बन रहे हैं, वो कम बनेंगे। और कम अमाउंट में बनना, अच्छी क्वालिटी के ना बनने से डेफिनेटली आप जानते हैं कि आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। जो ये स्पर्म्स है, इनका जेनेटिक मटीरियल अगर अच्छा नहीं होता, उनका जीन्स अच्छे नहीं होते, तो इस तरह के स्पर्म से अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो या तो बच्चे में कोई तकलीफ आ सकती है, कोई बनावटी डिफेक्ट हो सकता है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट शायद ठीक तरह से ना हो पाए। तो इसलिए इस तरह के स्पर्म अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर भी देते हैं तो वो प्रेगनेंसी अच्छी तरह से आगे नहीं चलती है। दूसरा, जिन पुरुषों में B12 की डेफिशिएंसी होती है, उन पुरुषों का जो इंटीमेट होने के लिए, मतलब रिलेशन बनाने का मन भी नहीं करता है। लो लिबिडो भी देखा गया है उन पुरुषों के अंदर बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में। उसके अलावा प्री इजैकुलेशन हो जाता है, वजाइना के अंदर रिलीज होने की बजाय बाहर भी कई बार रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। जब किसी पुरुष में B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उनके जो स्पर्म्स बनते हैं वो लो मोटिलिटी वाले होते हैं, मतलब उनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मूव करके महिला के वजाइना के थ्रू, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस पार करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे। और अगर वो सही तरह से मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे जाके फैलोपियन ट्यूब तक उन्हें रास्ता पार करके पहुंचना है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही डेड हो जाते हैं। तो ये सारी तकलीफें उन पुरुषों में आती हैं जिन पुरुषों के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती है। कई बार बहुत सारे बड़े बड़े हम ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं और एक छोटा सा विटामिन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या आप प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर्स की सलाह से या खुद भी जाकर एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं B12 का। अगर उसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर पाई जाती है तो वो एक मेन कारण हो सकती है कि आप एज अ कपल एक प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं या आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके स्पर्म्स के ऊपर। ना उनकी अच्छी क्वालिटी होती है, ना उनमें मोटिलिटी होती है, उनका DNA भी अच्छा नहीं होता है और आपका मन भी नहीं करता है, पहले ही आप प्री इजैकुलेट कर देते हैं, तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती है। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराने के बाद आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे। बहुत आराम से अवेलेबल है, सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। सप्लीमेंट्स आप खाइए, उससे डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी और प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो B12 की वजह से तकलीफ आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स बनेंगे और उनसे आने वाली जो प्रेगनेंसी है वो पूरा अपना टर्म कंप्लीट करेगी, पूरे 9 महीने कंप्लीट करेगी और एक हेल्दी बेबी आपके पास होगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करना है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर कई बार रिप्लाई लेट हो जाते हैं, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि सबके रिप्लाई हो, बट बहुत ज्यादा मैसेजेस कई बार हो जाते हैं तो रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। बट आप वेट कीजिएगा, जरूर कभी ना कभी रिप्लाई तो डेफिनेटली आएगा आपको। और कभी कभी वर्क शेड्यूल की वजह से भी रिप्लाई नहीं हो पाता है। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।